ला कासा डेल आर्बोल ये एक बहुत ही यूनिक सा ट्री हाउस है जो कि एक पहाड़ के किनारे मौजूद है। और इसके पास वाला ये माउंटेन देख रहे हो, इसमें है एक एक्टिव वोल्केनो और इस पे एक झूला लगा हुआ है और आप खुद चाहो तो इस झूले पर चढ़कर खेल सकते हो एक्चुअली में। और आज चाहे तो आज ही खेल सकते हो, बस आपको इक्वाडोर जाना होगा। अगर आप थ्रिल वाले ट्रैवल के शौकीन हो तो ये जगह आपको श्योरली बहुत पसंद आएगा। ले कैसा डे आर्बोल, इक्वाडोर। इसका नाम दिया गया है स्विंग एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 12, आपने स्काई डाइविंग तो बहुत देखा होगा, कैसे एक एरोप्लेन से जंप करते हैं लोग सिर्फ एक पैराशूट के भरोसे। लेकिन एक टाइप का स्काई डाइविंग होता है जिसे बैंजाई स्काई डाइविंग कहते हैं और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि आप यकीन नहीं करोगे, स्काई डाइविंग का वो फॉर्म जिसमें आप पहले एयरप्लेन के दरवाजे से पैराशूट को फेंकते हो, वेट करते हो उसका गिरने का, फिर आप अकेले ही कूद जाते हो ये होप में कि आप नीचे गिरते हुए पैराशूट को कैच कर लोगे। नहीं करोगे तो मरोगे, करोगे तो बच जाओगे। ऐसे टाइप के थ्रिलिंग स्काई डाइविंग को कहते हैं बैंजाई स्काई डाइविंग। फैक्ट नंबर 11, कई लोगों के आपने बालों को देखा होगा, वो लाल कलर के होते हैं। आपको पता है पूरे विश्व के पॉपुलेशन का सिर्फ 1 से 2% लोगों का हेयर कलर नेचुरली रेड होता है, पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ 1 से 2%। फैक्ट नंबर 10, आपने परसों दोपहर में लंच में क्या खाया था? आपको शायद ही याद हो कि आपने परसों क्या खाया था, बट अगर आपको कोई फेवरेट गाने का लाइन है वो आपको श्योरली याद रहेगा। कोई गाना आपका फेवरेट है वो आप सुन लो तो आपके दिमाग के अंदर वो दिन भर बजते रहेगा लूप में। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, दिमाग में उसका म्यूजिक बजते रहेगा, लिरिक्स बजते रहेगा, लेकिन आप क्या खाए हो ये आपको याद नहीं रहेगा। ये हमारे ब्रेन के उस प्रॉपर्टी को दिखाती है कि हमारे ब्रेन में इवोल्यूशन के पहले से लेकर आज तक म्यूजिक कैसे इनग्रेव्ड है। हमारे ब्रेन के लिए म्यूजिक कितना बड़ा रिलैक्समेंट का सोर्स है। और जहां तक याद रखने वाली बात को मैंने बताया कि आपको खाना याद नहीं रहता, आप इस बात को ध्यान से सुन लो कि अगर आप परसों या तरसों क्या खाए हो आपको ये याद नहीं है, या फिर कल भी क्या खाए हो ये याद नहीं है। कई लोगों को तो आप पूछोगे कि सुबह क्या खाए तो वो भी सोच के तब बताएंगे। तो ये जो चीज है ये उतनी टेंशन की बात नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसी चीजों को अक्सर इग्नोर करता है जो कि वो अपने आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं मानता। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसी को याद रखता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपका मेमोरी वीक है या ऐसा कुछ। मेमोरी पावर इससे तय नहीं होता एक्चुअल में। हम अपने लाइफ में लोगों को और हमारे शेड्यूल के काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कौन ज्यादा नहीं है। तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर भी अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली होते रहती है हमेशा। और जहां तक खाने की बात है, क्या खाए हो आप, ये आप बाद में किसी को बताओगे किसी के पूछने पर, ये आपका ब्रेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता, इसलिए उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं समझता। फैक्ट नंबर 9, आप अपने मन में कोई लाइन बोलो, जैसे कि आई बॉट ए स्मार्टफोन, या फिर हिंदी में बोलो कि मैंने स्मार्टफोन खरीदा। तो आप एक काम करो, अभी अपने दिमाग में बोलो, ठीक है? क्या बोलना है? आई बॉट ए स्मार्टफोन। चलो बोलो। तो ये जो आप अपने ब्रेन में लाइन को बोले, ये लाइन या फिर कोई भी लाइन जो आप अपने दिमाग के अंदर बोल रहे हो, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा मशीन है जो आपके दिमाग के अंदर चल रहे टेक्स्ट को डिकोड करके एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा सकता है। ये टेक्नोलॉजी आपको सुनने में इम्पॉसिबल सी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन साइंस जो एडवांसमेंट कर रही है वो सही में, जितने भी एडवांसमेंट्स कर रही है वो सही में अनबिलीवेबल है। आप ये आर्टिकल देखो, इसमें एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बताया गया है जो कि एक पर्सन के ब्रेन एक्टिविटी को डिकोड कर सकता है, उसके मन के टेक्स्ट को। क्या है कि ये टेक्नोलॉजी उतनी भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट हुआ है वो आप देख सकते हो कि एक्चुअल लाइन क्या था और राइट साइड में कंप्यूटर ने क्या रीड किया लोगों के ब्रेन में। तो वो जो लाइंस थे वो कितने सिमिलर है वो देखो। एग्जैक्टली तो नहीं डिकोड कर पाया लेकिन काफी सिमिलर है।
हमारे मन के अंदर चल रहे टेक्स्ट को कंप्यूटर रीड कर सकता है, ये सोच के ही अजीब लगता है। हमारे मन में चल रहे किसी सीन को कोई कंप्यूटर डिस्प्ले कर दे, या फिर मन में चल रहे टेक्स्ट को लिटरली स्क्रीन पर दिखा दे, ये सब अब पॉसिबल हो गया है और प्राइवेसी भी गई भाड़ में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जापान में एक टाइप का ये हॉर्नेट होता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और ये अगर अपना लिक्विड आपके स्किन पर डाल दे तो आपका चमड़ा गल जाएगा। जी आपने सही सुना, ये आपके चमड़े को गला सकता है, मेल्ट कर सकता है। और प्रोएक्टिव पेस्ट कंट्रोल का ये आर्टिकल देखो, ये रिपोर्ट किया है कि 3 से 4 दर्जन लोग जापान में हर साल इसी जापानीज जायंट हॉर्नेट के चलते मरते हैं, जो कितनी अजीब बात है। इसके चलते जापान में इतने सारे लोग अपने जान को गवा देते हैं 1 साल के अंदर। और मिरर का आप ये आर्टिकल देख सकते हो कि बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा हुआ है ये चमड़े पर बैठ के अपना लिक्विड डाल दिया हो और चमड़ा गल गया हो, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा कोई वेनम होता है तेजाब की तरह, वो भी नेचुरली इसके मुंह से निकलने वाला, ये सोच के ही अजीब लगता है। फैक्ट नंबर 7, अगले वैलेंटाइन में आप अपने गर्लफ्रेंड को ये देना, ब्लैक रोजेस। ठीक है, ये एक्चुअली में जो हम नॉर्मली रोजेस देखते हैं उससे अलग ये ब्लैक रोजेस हैं और ये एक्सक्लूसिवली हेल्वेटी टर्की में पाई जाती है और विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती। फैक्ट नंबर 6, फ्रेडरिक बॉर ये प्रिंगल्स के क्रिएटर थे और इनका जो कब्रिस्तान है आप यकीन नहीं करोगे, इनके इच्छा के अनुसार प्रिंगल्स कैन में इनके रियल के राख को रखा गया है उसी ग्रेवयार्ड पे। मरने के पहले उन्होंने ये कहा था कि एक बच्चा, एक कंपनी जिसको उन्होंने फॉर्म किया है उसी को याद रखने के लिए और लोग ये समझ पाए कि वो अपना कितना टाइम और पैसा इस कंपनी को बनाने के लिए और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए लगाए हैं, ये लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये आखिरी इच्छा रखा था। और उनके मरने के बाद सारे कंपनी के लोगों ने उनके इस इच्छा को पूरा किया भी। फैक्ट नंबर 5, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो अपोलो 11 का लैंडिंग साइट है जहां पर नील आर्मस्ट्रांग और बाकी एस्ट्रोनॉट्स लैंड किए थे, उस जगह का टेम्परेचर कितना था। तो आपको मैं इसका साफ आंसर बता दूं कि टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस था, यानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑलमोस्ट जो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उससे बस 7 डिग्री कम। मतलब वो लैंडिंग साइट बहुत ही ज्यादा गर्म था और अगर स्पेस सूट नहीं होता तो वो जल जाते पूरी तरह से। और स्पेस सूट एक्चुअली में बनता ही इसी चीज के लिए है ताकि वो ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल कर सके। और आप यकीन नहीं करोगे, जो आजकल के एडवांस्ड एस्ट्रोनॉट सूट्स बनते हैं वो -150 डिग्री के ठंड से लेकर +150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सह सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं। तभी तो इनका प्राइस करोड़ों में होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि टर्की में एक जगह है जिसका नाम है बैटमैन और यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है डल और यूएसए में और एक जगह है ओरिगोन में जिसका नाम है बोरिंग। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि शार्क टैंक जहां पे बहुत सारी कंपनीज फंडिंग लेने आती है और वहां पर अगर किसी को रिजेक्शन मिल जाए तो वो अपने कैरियर का एंड मान लेता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अमेरिका के शार्क टैंक में एक बार डोरबॉट नाम की कंपनी आई थी फंडिंग मांगने के लिए। जेमी सिमनॉफ नाम के फाउंडर आए थे तो शार्क्स ने उस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था। ये हुआ था साल 2013 में और साल 2018 में उसी डोरबेल कंपनी को अमेज़न ने $1 बिलियन इतने प्राइस में खरीदा। तो ऐसा नहीं है कि आपके आइडिया को अगर कोई अप्रिशिएट नहीं किया तो इसका मतलब वो आइडिया खत्म। और बहुत सारे शार्क्स ऐसे भी हैं पूरे विश्व भर में और बहुत सारे बिजनेसमैन जिनकी खुद की कंपनी के अकाउंट्स लॉस में होती है, बट जस्ट उसके PR पब्लिक रिलेशन के चलते और जस्ट बिकॉज दे अपीयर बिग, दिखते बड़े हैं तो बस अप्रिशिएट करते हैं लोग उनको। इसलिए हमें 5-6 लोगों के राय पर अपने वर्थ को नहीं डिसाइड करना चाहिए। किसी एक पर्सन का फैन बनना, उसको भगवान बना लेना या फिर उसी को अप्रिशिएट करना, ऐसा माइंड नहीं होना चाहिए इंसान का। फ्लेक्सिबल होना चाहिए
और अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको ये फन फैक्ट पता है कि ह्यूमंस, इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है जो कि ब्लश करता है, यानी जो शर्माते हैं और गाल लाल होते हैं। ये जो होता है ये पूरे मतलब धरती के सारे क्रिएचर्स में सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ ही एक्सक्लूसिवली होता है। आप ये कह सकते हो ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल दैट ब्लश। ये बहुत ही अजीब सी बात है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि BGMI इंडिया में वापस आने वाला है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। क्राफ्टन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि अब वो इंडिया में कमबैक करेगा और ये हो रहा है कंपनी के बहुत ही ज्यादा लंबे स्ट्रगल के बाद। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया इसके लिए और 1 साल तक करते रहा। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट मान गई, लेकिन कुछ शर्तों पे मानी। डेटा सिक्योरिटी, जो प्लेयर्स का डेटा है वो इंडिया के अपने फिजिकली लोकेटेड सर्वर्स में होगा, भारत के अंदर, जियोग्राफी के अंदर, ये तो तय है। लेकिन साथ में टाइम लिमिट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी होगा। यानी बहुत सारे ट्रिक्स से प्लेयर्स टाइम लिमिट को बाईपास कर सकते थे। उन सबको कैसे पूरी तरह से अनब्रेकेबल बनाया जाए उस पे काम की जा रही है। और खून का कलर ग्रीन हो हमेशा के लिए गेम के अंदर, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है कंपनी, लेकिन ये जल्दी कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी और होपफुली इससे जो इंडिया का गेमिंग मार्केट है वो फिर से रिकवर कर सकेगा। और इस दौरान जब ये गेम अभी कुछ हफ्तों में आएगी तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस गेम पे कड़ी निगरानी रखेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर इसको परमानेंटली अनबैन कर दिया जाएगा। यानी गेम नॉर्मली चलेगी इंडिया में बाकी गेम्स के तरह। और अगर फिर से कुछ गड़बड़ की कंपनी ने तो फिर शायद परमानेंटली बैन हो जाए जिंदगी भर के लिए। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और भी वीडियोस आपके स्क्रीन पे है, आप इन्हें भी देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।